बड़े शहरों में रह रहे लोगों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो है ट्रैफिक। हर इंसान आज कम से कम दिन के 2 से 3 घंटे मात्र ट्रैवलिंग में निकाल देता है। शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक डेली ट्रैवल करना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल हो सकता है। अगर बात करें दिल्ली एनसीआर की, तो एनसीआर में रोज लाखों लोग दिल्ली से गुड़गांव, गुड़गांव से नोएडा, नोएडा से फरीदाबाद और ऐसे हर जगह होते रहते हैं। कई बार तो ऐसे लगता है कि काश हमारे पास डोरेमोन का एनीवेयर डोर होता और हम मन में सोचकर ही अपनी मन पसंदीदा लोकेशन पर पहुंच जाते। तो आपकी ऐसी ही समस्या का समाधान के लिए आने वाली है एयर टैक्सी, जिसमें आप उड़कर शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक सिर्फ मिनटों में पहुंच जाएंगे। आइए आपको इस वीडियो में बताएंगे कि क्या है ये एयर टैक्सी और सिर्फ कितने किराए के साथ आप इससे ट्रैवल कर सकेंगे। सबसे पहले आखिर क्या है ये एयर टैक्सी, तो आपको बता दें कि लो कॉस्ट एयरलाइन इंडिगो की पेरेंट कंपनी यानी कि इंटरग्लोब एंटरप्राइज और अमेरिका की आर्चर एविएशन आगे के आने वाले 2 सालों में भारत में ऑल इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सर्विस बनाने की प्लानिंग कर रही है। भविष्य की एयर टैक्सियां दिल्ली के कनॉट प्लेस से हरियाणा के गुरुग्राम तक लोगों को सिर्फ 7 मिनट में पहुंचा देगी। इन एयर टैक्सी का नाम दिया गया है ईवीटॉल्स, जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग करेंगी और इसी वजह से इनका नाम दिया गया है ईवीटॉल। ये लगेंगे तो हेलीकॉप्टर जैसे, लेकिन इनका डिजाइन हेलीकॉप्टर से थोड़ा हटकर होगा। बता दें कि ईवीटॉल्स किसी भी हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स के बजाय इलेक्ट्रिक बैटरीज पर काम करेंगी। ईवीटॉल्स के बारे में अगर हम देखें तो ईवीटॉल्स लंबी दूरी सफर तय नहीं कर पाएंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है इनमें फ्यूल नहीं होगा, तो ये बैटरी से चलेंगे और जब तक इनकी बैटरी चलेगी तब तक ही ईवीटॉल्स ट्रैवल कर पाएंगी। अब बात करते हैं कि आखिर कैसे काम करती है ईवीटॉल। तो ईवीटॉल के काम करने के 3 चरण हैं, या फिर ये कह लीजिए कि 3 स्तर पर ईवीटॉल काम करेगी। क्वाइट, क्विक और स्लीक, ये ईवीटॉल के काम करने के तरीके होंगे। क्वाइट का मतलब है इसमें कोई भी फ्यूल नहीं होगा और ये इलेक्ट्रिक बैटरी पर काम करेंगी, तो इनमें बिना किसी आवाज के ये काम करेंगी, या फिर कहें कि बिना किसी आवाज के ये शुरू हो जाएंगे। क्विक यानी कि इनकी बैटरी जल्दी ही, यानी कि सिर्फ 8 मिनट में चार्ज हो जाएगी। मान लीजिए अगर इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो इसको चार्ज करने में सिर्फ 8 मिनट लगेंगे। और स्लीक का मतलब है कि इसका डिजाइन इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये काफी ही कम जगह ले, यानी कि इसका डिजाइन स्लीक और स्लिम होगा। अगर हम बात करें ईवीटॉल्स की लैंडिंग की, तो जिस तरीके से हेलीकॉप्टर या कोई भी एयरप्लेन एयरपोर्ट पर लैंड होता है, उसी तरीके से ये ईवीटॉल्स भी लैंड होंगी। ईवीटॉल्स की लैंड करने की जगह को हम बोलेंगे वर्टीपोर्ट्स। ये वर्टीपोर्ट्स कहीं भी हो सकते हैं, ये कोई प्लेन जमीन, किसी की घर की छत या फिर होटल या फिर किसी मॉल की छत हो सकती है। वर्टीपोर्ट्स को बनाने की लागत आज की डेट में $1 लाख है। अगर हम ईवीटॉल्स के फीचर्स की बात करें तो ईवीटॉल का सबसे पहला फीचर है कि वो 16 से 80 किलोमीटर तक बैक टू बैक फ्लाइट्स लेने में सक्षम है। ईवीटॉल्स अधिकतम 3500 एल्टीट्यूड की ऊंचाई तक उड़ सकती है, मतलब 3500 मीटर की ऊपर से ईवीटॉल नहीं उड़ पाएंगे। तो वहीं ईवीटॉल की मैक्सिमम दूरी 160 किलोमीटर होगी। ईवीटॉल की स्पीड की अगर बात करें तो ईवीटॉल की स्पीड 240 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब इन एयर टैक्सी के बारे में जो सबसे रोचक और जानने वाली बात है वो है इसका किराया। देखिए, जब हम गुरुग्राम से दिल्ली आने में या गुरुग्राम से नोएडा आने में कोई भी एक कैब बुक करते हैं तो उसका किराया 1500 से 2000 आता है, और अगर हम आने वाले समय में ईवीटॉल गुरुग्राम से सीपी आने में बुक करेंगे तो इसका किराया सिर्फ 2000 से 3000 तक आएगा, यानी कि नॉर्मल कैब से थोड़ा ज्यादा लेकिन अफोर्डेबल होगा, जिससे आप सिर्फ 7 मिनट के अंदर गुरुग्राम से सीपी आ सकेंगे। अब जब भी हम किसी टेक्नोलॉजी या आविष्कार की बात करते हैं तो उसमें सबसे जरूरी जानने वाली बात यह होती है कि उसके डिसएडवांटेज या फिर ड्रॉबैक्स क्या होने वाले हैं। ऐसे ही हम बताएंगे कि आपको ईवीटॉल्स का यूज करते हुए किन चीजों का ध्यान रखना है। अब ईवीटॉल में चढ़ने से पहले सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि हमारे पास एयर क्लियरेंस है या नहीं, एयर ट्रैफिक तो नहीं है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से हमें कोऑर्डिनेशन मिलाने की जरूरत होगी। हमें ये अश्योर करना जरूरी है कि एयर टैक्सी में बैठने से पहले सारे एसओपीज जो हैं वो फॉलो किए गए हैं या नहीं। और हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि अगर ईवीटॉल या फिर एयर टैक्सी में किसी भी तरह की माल फंक्शनिंग हो जाती है तो इससे हम कैसे बच सकते हैं। बता दें कि दिल्ली के अलावा फिलहाल मुंबई और बेंगलुरु में भी ऐसी ही एयर टैक्सी को लाने की प्लानिंग की जा रही है। मुंबई में ये एयर टैक्सी बांद्रा और कोलाबा के
बीच चलेंगी, तो वहीं बेंगलुरु में बेंगलुरु सिटी और बेंगलुरु एयरपोर्ट के बीच एयर टैक्सीज को लाने की प्लानिंग हो रही है। अब हमें कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आप इन एयर टैक्सीज का इस्तेमाल करेंगे या नहीं। बाकी कैसा लगा आपको ये वीडियो, में कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं। साथ ही साथ देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें जनसत्ता।